तबका आज बड़ी संख्या में जमा होकर के और ये दर्शा दिया कि नीतीश कुमार 2025 में बहुत मजबूत होकर आने जा रहे हैं। और जिन मुसलमानों को वर्गला करके वोट लिया जा रहा था, डरा करके वोट दिया जा रहा था, अब वो मुसलमान ये समझने लगे हैं कीजिएगा तो को डरा करके वोट लिया जाता था। हाँ, आज तक अपोजिशन पार्टियों ने सिर्फ डराया है कि तुम्हारा ये हो जाएगा, तुम्हारी जबान छिन जाएगी, तुम्हारी शरीयत छिन जाएगी, तुम्हारा कल्चर छिन जाएगा, तो तुम्हारे तो वो कह ही रहे हैं कि अधिकार छीना जा रहा है, नाम काटा जा रहा है मुसलमानों का। 2025 में ये साबित हो जाएगा कि जिस MOI समीकरण की बात करते हैं उसका एम इनसे गायब हो चुका। एम टूट गया है। टूटा नहीं, गायब हो चुका, पूरा का पूरा गायब हो चुका है। वैसे भी तो मैदान में हैं आप लोगों को, सीमांचल में पूरा जो है वो ठाने हुए हैं, कह रहे हैं इस बार ज़्यादा सीट जीत करके ओवैसी की पार्टी आएगी। नहीं, ओवैसी साहब की पार्टी पहले भी जीती थी, लेकिन उसको राष्ट्रीय जनता दल ने ज्वाइन करवा लिया था अपनी पार्टी में। लेकिन इस बार न ओवैसी चलेंगे न तेजस्वी चलेंगे, सिर्फ नीतीश कुमार चलेंगे। बी टीम बना करके आप लोग बिहार में ला रहे हैं उनको और चुनाव लड़वाते हैं, नुकसान हम लोग। तेजस्वी यादव जो अपनी गलतियां करते हैं, उनकी आदत है दूसरे पे थोपने की। उनको समझ में नहीं आ रहा कि कितनी गलती पे गलतियां किए जा रहे हैं। वोट लेते हैं मुसलमानों का और काम किसका कर रहे हैं? वो वोट लेते हैं यादव का, काम किसका कर रहे हैं? अपने परिवार का सिर्फ काम करते हैं। जदयू में कितने मुसलमानों को टिकट मिलेगी? क्योंकि राजद कह रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा इस बार हम टिकट देने का काम करेंगे। नहीं, जदयू तो हमेशा, पिछली बार भी 11 टिकट जदयू ने मुसलमानों को दिया। आबादी इतनी ही है और के लिए? नहीं, आबादी हम जीतने के लिए कोई पार्टी टिकट देती है, हारने के लिए नहीं देती है। कहते हैं जिसकी जितनी संख्या उसको मिलेगी उतनी हिस्सेदारी। तो कितनी हिस्सेदारी, कितना खोज रहे हैं आप? बिहार विधानसभा चुनाव से पहले अल्पसंख्यक संवाद सीएम नीतीश कुमार के द्वारा, और यह समारोह इसलिए रखा गया था क्योंकि शताब्दी समारोह है मदरसा बोर्ड का। तमाम मुसलमान समुदाय के लोग पहुंचे हुए थे, लेकिन ग्रांट नहीं मिलने की वजह से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। खालिद अनवर हैं MLC जदयू से, कैसे देख रहे हैं जो भीड़ पहुंची है सबसे पहले उसको लेकर? देखिए, बिहार की तारीख में पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि मदरसे के टीचर्स इतनी बड़ी संख्या में, और मुसलमानों का वो तबका जो आम तौर से सियासत से दूर रहता है, उस तबका जिसको कहा जाता है कि ये जो है ना वोट की सियासत में ज़्यादा यकीन नहीं रखता, वो बड़ा तबका, उलमा का तबका, दानिश्वरों का तबका, बुद्धिजीवियों का तबका आज बड़ी संख्या में जमा होकर के और ये दर्शा दिया कि नीतीश कुमार 2025 में बहुत मजबूत होकर आने जा रहे हैं। और जिन मुसलमानों को वर्गला करके वोट लिया जा रहा था, डरा करके वोट दिया जा रहा था, अब वो मुसलमान ये समझने लगे हैं कि आप मेरा काम कीजिएगा तो। को डरा करके वोट लिया जाता था। हाँ, आज तक अपोजिशन पार्टियों ने सिर्फ डराया है कि तुम्हारा ये हो जाएगा, तुम्हारी जबान छिन जाएगी, तुम्हारी शरीयत छिन जाएगी, तुम्हारा कल्चर छिन जाएगा, तुम्हारे तो वो कह ही रहे हैं कि अधिकार छीना जा रहा है, नाम काटा जा रहा है मुसलमानों का। वही जो डरा करके वोट लिया जा रहा था, उस डर से बाहर निकल रहे हैं। और 2025 में ये साबित हो जाएगा कि जिस MOI समीकरण की बात करते हैं उसका एम इनसे गायब हो चुका। एम टूट गया है। टूटा नहीं, गायब हो चुका, पूरा का पूरा गायब हो चुका है एम। और लोग समझने लगे हैं कि लालू प्रसाद यादव जी और उनकी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल ने मुसलमानों को सियासी एतबार से कमज़ोर कर दिया, तालीमी एतबार से कमज़ोर कर दिया, तहजीबी एतबार से कमज़ोर कर दिया, और हर फ्रंट पर मुसलमानों को कमज़ोर कर दिया। वैसे भी तो मैदान में हैं आप लोगों को, सीमांचल में पूरा जो है वो ठाने हुए हैं, कह रहे हैं इस बार ज़्यादा सीट जीत करके ओवैसी की पार्टी आएगी। नहीं, ओवैसी साहब की पार्टी पहले भी जीती थी, लेकिन उसको राष्ट्रीय जनता दल ने ज्वाइन करवा लिया था अपनी पार्टी में। तो हर पार्टी को हक है यहाँ लड़ने का, हर पार्टी को हक है यहाँ इलेक्शन लड़ने का। लेकिन इस बार न ओवैसी चलेंगे न तेजस्वी चलेंगे, सिर्फ नीतीश कुमार चलेंगे। बी टीम बना करके आप लोग बिहार में ला रहे हैं उनको और चुनाव लड़वाते हैं, नुकसान हम लोग। तेजस्वी यादव जो अपनी गलतियां करते हैं, उनकी आदत है दूसरे पे थोपने की। उनको समझ में नहीं आ रहा कि कितनी गलती पे गलतियां किए जा रहे हैं। वोट लेते हैं मुसलमानों का और काम किसका कर रहे हैं? वो वोट लेते हैं यादव का, काम किसका कर रहे हैं? अपने परिवार का सिर्फ काम करते हैं और 2-4 दोस्तों में लगे रहते हैं। तो ऐसे नहीं चलने वाला। इस बार जदयू में कितने मुसलमानों को टिकट मिलेगी? क्योंकि राजद कह रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा इस बार हम टिकट देने का काम करेंगे। नहीं, जदयू तो हमेशा, पिछली बार भी 11 टिकट जदयू ने मुसलमानों को दिया। आबादी इतनी ही है और के लिए? नहीं, आबादी हम जीतने के लिए कोई पार्टी टिकट देती है, हारने के लिए नहीं देती है। तो हम लोग जितना टिकट जिता सकते हैं उतना हमारी पार्टी देने के लिए तैयार है। 11 ले, 12 ले, 13 ले, 10 ले, 9 ले, जितना लेना हो लीजिए, लेकिन जीत के आइए। लेकिन कहते हैं जिसकी जितनी संख्या उसको मिलेगी उतनी हिस्सेदारी। तो कितनी हिस्सेदारी, कितना खोज रहे हैं आप? नहीं, हम तो चाह रहे हैं कि जितना जीतने वाले हैं सबको टिकट मिले। जितना जीतने वाले? हाँ, 10 है तो 10 ही मिलना चाहिए। यानी नीतीश कुमार मजबूत हो, 2025 में उनकी सरकार बने, इसके लिए जो भी कदम उठाया जा सकता हो उठाया जाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। समाज के लोग बैठाएंगे इस बार फिर से? हाँ, बिल्कुल 100%। नीतीश कुमार के लिए कोई इफ एंड बट नहीं है। नीतीश कुछ भी कर लें, इस बार तेजस्वी यादव CM की गद्दी पे बैठेंगे।
देखिए, तेजस्वी यादव मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं, उनका ख्वाब कभी पूरा होने वाला नहीं है। ये नीतीश कुमार जी हैं जिन्होंने उनको जो है ना डिप्टी विरोध सीएम क्यों हो बनाया। रहा था, अंदर विरोध क्यों हो रहा था? कुछ लोग नहीं, विरोध कर रहे हैं, नहीं, ग्रांट यही नहीं मिला तो भारत की और बिहार की खूबसूरती यही है कि जहां 2000 लोग जमा होंगे उसमें एक दो विरोध की आवाजें भी आती हैं। नीतीश तो कुमार ऐसे का विरोध करने पहुंचे? नहीं, नीतीश कुमार का किसी ने विरोध नहीं किया, किसी ने विरोध नहीं किसी ने किया। देखिए, नीतीश कुमार का किसी ने विरोध नहीं किया, लेकिन जहाँ हजारों की संख्या में पहुंचते हैं, एक दो लोग विरोध कर ही देते हैं। वहीं तेजस्वी यादव मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना।